दोस्तों दुबई में ठंड और बेंगलुरु एफसी एंड मोहन बगान का घमंड दोनों टॉप पे है यार। सच बता रहा हूँ, मजेदार मैचेस। एंड ये सैटरडे का जो दिन होता है और सैटरडे के दिन जो मैचेस होते हैं सब मजेदार होते हैं। कोई भी मैच डे के आप मैचेस उठा के देखो सैटरडे के दिन के, क्योंकि डबल हेडर होते हैं, मजेदार मैचेस देखने के लिए मिलते हैं। और कल भी ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला। आई नो बहुत लोग अभी बोलेंगे यार देखो फिर से आ गए मूसा भाई बनाने के लिए मोहन बगान पे वीडियो, बट ना ना डोंट वरी, हम लोग बाकी के टीम्स के बारे में भी बात करेंगे। बट कल के जो मैचेस थे यार उसके बारे में बात करना बनता है, क्योंकि दो दो मैचेस ऐसे देखे हम लोग कि कमबैक मैचेस आप बोल सकते हो। कमबैक मैचेस यार, ये जब से जुआन पेद्रो बेनाली ने ना मोहन बगान को रियल मैड्रिड ऑफ इंडिया बोल दिया है, तब से मोहन बगान सही में अपने आप को रियल मैड्रिड समझ रही है और कमबैक्स पे कमबैक्स मार रही है। और गेम भी ऐसा ही लग रहा है उनका। कल जो भाई डाइंग मिनट्स में कमबैक किया मोहन बगान सुपर जायंट्स ने, टॉप नॉच। वही बेंगलुरु एफसी ने भी कमबैक दिखाया, जो मेंटालिटी दिखाए, रिजाइलेंस दिखाया, एप्टनेस यार, मिडफील्ड में एप्टनेस, टैक्टिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं ना प्लेयर्स के, वो बहुत लाइक टॉप रहती है यार, टॉप। आई वाज रियली हैप्पी बैट। कल सच बता रहा हूँ मैं, एक भी मैचेस आई डिडंट वॉच एनी मैचेस ऑफ एनी यूरोपियन टीम्स। मैं कल ये दो मैच देखा, डबल हेडर देखा। आई वॉच अ सीरीज, आई वाज सो हैप्पी कि भाई एटलीस्ट क्वालिटी तो नहीं, मेंटालिटी दिख रही है हमारे इंडियन सुपर लीग के क्लब्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हमने यार मज़ा आया दोनों मैचेस, मेरे को बहुत मज़ा आया। आई रोड ऑन ऑल द टॉप नोट्स एंड श्योरली हम इसी बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज यूजुअल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आपको मैं जो भी वीडियोस में बोलता हूँ वो अच्छा लगता है, तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स एंड योर रिव्यू अबाउट दिस गेम्स, ठीक है। तो बिफोर आई स्टार्ट, जस्ट लेट्स लुक एट द टेबल्स राइट नाउ। लाइक जो हमारा इंडियन सुपर लीग का टेबल है उसकी हालत क्या है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा दैट मोहन बगान सुपर जायंट्स 11 मैचेस में 8 मैच जीते हैं, 2 मैच ड्रॉ किया है, 1 मैच वो हारे हैं। उसके बाद में बेंगलुरु एफसी आती है। बेंगलुरु एफसी 1 मैच कम जीती है, 1 मैच ज्यादा ड्रॉ किए, 1 मैच ज्यादा हारी है। और उसके बाद में है ओडिशा एफसी, जिसने बहुत ही ताबड़तोड़ कमबैक किया भाई। आई नो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ओडिशा एफसी हो सकता है मिस कर दें टॉप 6, बट मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा भाई। नो डिसरिस्पेक्ट, बट क्या खेल रही है भाई उड़ीसा एफसी। ओहो भाई साहब, मजेदार खेल रही है। एफसी गोवा भी, मनोल मार्कस, ऑफ कोर्स हमने सोचा था मनोल मार्कस हो सकता है 2 जॉब्स एक साथ नहीं कर पाए, वो प्रेशर दिख जाएगा, वो थोड़ा सा मेंटल टॉर्चर लगेगा, क्योंकि इंडियन नेशनल टीम को जो है आसान नहीं है कोच करना। वी ऑल नो दैट द प्रॉब्लम्स विद इंडियन नेशनल टीम, बट उन्होंने बहुत सही तरीके का बैलेंस रखा है। ऑफ कोर्स यस, एफसी गोवा में दिख रहा है जो मेंटालिटी है प्लेयर्स की, रिजाइलेंस है प्लेयर्स का, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। मंजी भी टीम दिख रही है। Even in yesterday's game, they played good football, but I think कहीं ना कहीं बेंगलुरु एफसी wanted it more. जो कमबैक बेंगलुरु एफसी ने किया है, they wanted it more. Now I know बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो बोलेंगे यार बेंगलुरु एफसी even though they have got old players, they have got washed players, they have got players who जो फ्लक्चुएट करते हैं परफॉर्मेंस अपना, बट एट द एंड व्हाट हैपेंस, फुटबॉल इज अ गेम जहाँ पे मेंटालिटी बहुत ज़्यादा काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है। एक तो मेंटालिटी आपकी और आपका बेंच स्ट्रेंथ। ये जो 4 टीम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनका मेंटालिटी एंड बेंच स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मोहन बगान की अगर बात करता है, मोहन बगान श्योरली बेंच स्ट्रेंथ से ही दूसरी टीम बना सकता है। मोहन बगान भी खेल सकते हैं एंड वो कॉम्पिटिटिव रहेंगे इंडियन सुपर लीग में। इफ आई टॉक अबाउट बेंगलुरु एफसी, कैन से यस श्योरली कैन डू दैट ऑल्सो। डोंट नो अबाउट द कॉम्पिटिटिवनेस, बट श्योरली बेंगलुरु एफसी की भी एक बी टीम बन सकती है। ओडिशा एफसी एंड एफसी गोवा वेल ड्रिल्ड टीम है। I rate Sergio Lubera very high as a manager, भाई साहब. He knows exactly, he has a game plan, he knows what to do. Manolo Marcus, of course, yes, ISL winning coach है. He knows and he is the best at his work. तो आप देख रहे हो टॉप 4 जो टीम्स हैं पूरे मंझे हुए खिलाड़ी है। देखो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जैसे टीम्स भी हैं हमारे पास में, राइट? वी हैव गॉट टीम्स लाइक पंजाब एफसी ऑल्सो, बट द प्रॉब्लम विद देम इज इट्स नॉट मेंटालिटी, इट्स द बेंच स्ट्रेंथ दैट इज गिविंग अप। कभी ना कभी एक मैच में ऐसा हो जाता है कि भाई इतना ब्रिलियंट फुटबॉल खेलने के बावजूद, इतना ड्रिल्ड फुटबॉल खेलने के बावजूद वो गेम जीत नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं है। और अगर आप कंपेयर करोगे उनको मोहन बगान से, ओडिशा एफसी से, बेंगलुरु एफसी से, एफसी गोवा से, तो वो नहीं कर पाते हैं, वो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं ला पाते बिकॉज उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आई फील दैट कि भाई ये जो टॉप 4 है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉप 4, आई नो सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में कुछ टीम्स रिग्रेस हो सकते हैं, कुछ टीम्स जो हैं, कुछ टीम्स का डाउनफॉल आ सकता है। यू नेवर नो, दिस इज अ गेम ऑफ फुटबॉल, कभी अप कभी डाउन वो होते रहता है। बट आई स्टिल फील दैट जो टॉप 2 है हमारे, मोहन बगान एंड बेंगलुरु एफसी, हो सकता है एट द एंड ऑल्सो आपको ये टॉप 2 ही देखने के लिए मिले। नाउ आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, मुझे ऐसा लगा कल के मैच में कि मैंने जिंक्स कर दिया है मोहन बगान सुपर जायंट्स के चांसेस,
बिकॉज यार जो तरीके का वो गेम हो रहा था, एंड वी सॉ अ पैच जहां पे केरला ब्लास्टर्स स्टार्टेड टू डोमिनेट द गेम. सडनली दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग द गेम एंड आई वाज लाइक भाई यार ये तो स्टेटमेंट विन वाला सिनारियो यहाँ पे हो रहा है फॉर केरला ब्लास्टर. एंड आई वाज रियली हैप्पी कि भाई एटलीस्ट केरला ब्लास्टर को एक सैल्वेज कुछ हो जाएगा यहाँ पे सिनारियो. बट अगेन वही मेंटालिटी वाली बात आती है, वही टैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात आती है, वही एप्ट सब्स्टिट्यूट्स की बात आती है कि सही मौके पे सब्स्टिट्यूट्स लाना, सही मौके पे ट्रांजिशंस करवाना, सही मौके पे अपना फॉर्मेशन चेंज करना. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं. आपको गेम इन गेम टैक्टिक्स जो होते हैं, आपके इन गेम चेंजेस जो होते हैं, ये आपको गेम्स जिताते हैं. सर्जियो लोबेरा इज मास्टर एट इट. नाउ ओजे मोलिना दिस सीजन, लाइक लास्ट 4-5 मैचेस में मैंने देखा ही इज मास्टरिंग इट. मनलो मार्कस तो भाई पहले से दिग्गज है इस चीज में. So you see these small changes are, has a big impact on the game. They have a big impact on the game by these small changes, right? So I saw that, I saw that in that Mohan Bagan Super Giants game when Kerala Blasters were dominating and they were 2-1 up. They were 2-1 up and suddenly we saw tactical changes. We saw kind of drift from this, जो formation था उससे उन्होंने थोड़ा सा हट के फॉर्मेशन लगाया. तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी गेम के लिए. एंड वहीं से आती है आपकी मेंटालिटी एंड आपकी रिजाइलेंस कि आप कितना चाहते हो गेम जीतना. टिल द वेरी एंड मोमेंट, टिल द डाइंग मोमेंट्स, यहाँ पे सेम वो रियल मैड्रिड वाली मेंटालिटी दिखाई है मोहन बगान सुपर जायंट्स ने. दे पुल आउट दैट गेम. फेल्ट बैड फॉर केरला ब्लास्टर, बट अगेन it's all about who wants it more. तो आई थिंक मोहन बगान सुपर जायंट्स wanted it more. They won the game. Even in that Bengaluru FC versus FC Goa game, I saw the same thing. FC Goa 2 गोल स्कोर करने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई. It gave chances, it gave loopholes to Bengaluru FC. Bengaluru FC loopholes को exploit करने में माहिर है. They knew exactly, उनका गेम प्लान था प्रॉपर तरीके का. They exploited the loopholes, they exploited their weaknesses in the transitioning defense. They knew exactly कि भाई उनके positions क्या है, कैसे उसको enhance करना है. ऊपर से भाई रायन विलियम्स, बंदा कल के गेम में आग मूत रहा था भाई. सीरियसली ही वॉज ब्रिलियंट. ही वॉज रियली ऑन टॉप. आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन इंडियन सुपर लीग. उसका गेम इतना फ्लैशी नहीं है, इतना स्टाइलिश नहीं है, बट ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द पजल इन दैट बेंगलुरु एफसी स्क्वाड. एंड द वे ही प्लेज ब्रिलियंटली भाई. बहुत ही मजेदार गेम था कल का भी, बहुत ही मजेदार गेम था. एंड आई रियली एंजॉयड द गेम थरोली. बहुत मजा आया मुझे गेम देखने के लिए. और जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार देखो द थिंग इज अबाउट मेकिंग वीडियोज ऑन मोहन बगान सुपर जायंट्स और पर्टिकुलर क्लब्स. नाउ द थिंग इज यार देखो सिंपल सी बात है दैट द फैंस वांट दैट वीडियोज मोर. आई गेट लॉट्स ऑफ डीएम्स, आई गेट लॉट्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, सजेशंस कि भाई ये बनाओ, ऐसा बनाओ, वो बनाओ. तो आई मेक वीडियोज ऑन द डिमांड ऑफ द पब्लिक. द थिंग इज आई एम नॉट मेकिंग वीडियोज विच आई वॉन्ट राइट नाउ बिकॉज मेरे पास टाइम की बहुत कमी है. आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ क्योंकि भाई मैं वापस से मैंने रिग्नाइट किया है. आई वांट टू प्ले सेमी प्रो फुटबॉल एंड आई आल्सो हैव स्टार्टेड कोचिंग राइट नाउ. तो थोड़ा सा टाइम का बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से जो है आई एम जस्ट मेकिंग वीडियोज विच the public is demanding. I get lots of DMs, I get lots of comments on to make videos about some particular teams or particular formations and stuff like that. तो उसके ऊपर ही मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ. एंड यू कैन सी क्लियरली जो भी डिमांड है अभी फिलहाल जो ट्रेंड कर रहा है उसी हिसाब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ. सो या अगेन विल बी बैक डूइंग सम लाइव स्ट्रीम्स, येस, बट नॉट राइट नाउ बिकॉज सम टफ ट्रेनिंग सेशंस आर गोइंग. एंड उसके बाद में भाई टफ ट्रेनिंग सेशंस का मतलब आपको पता है कि उसके बाद आप बोलने के लायक भी नहीं रहते. तो दैट्स द थिंग अबाउट मी राइट नाउ. सो यार श्योरली विल कम बैक, विल मेक मोर लाइव स्ट्रीम्स, विल मेक मोर वीडियोस आने वाले वक्त में, हो सकता है फ्रॉम नेक्स्ट वीक एंड समथिंग. तो या श्योरली विल डू दैट. So that's it from my side. Yeah, that's it from my side. What do you think about yesterday's game? What do you think about Bengaluru FC and Mohan Bagan Super Giants? कौन जीत सकता है शील्ड या फिर it's very early to say? What do you think about the dynamism of the Indian Super League? Do you see any प्रोग्रेस इन द लीग और समथिंग? श्योरली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हो. मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन जय हिंद और जय भारत.